ಅಳತೆ ಕೆಟ್ಟೋಳಂತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತಂಗಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಬಾಳು ಸಾಕಮ್ಮ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತಂಗಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಬಾಳು ಸಾಕಮ್ಮ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತಂಗಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಬಾಳು ಸಾಕಮ್ಮ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತಂಗ की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि हमारी नौकरी का कोई स्थान ही नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है। काम तो हम दिन रात करते हैं, लेकिन हमारा कहीं कोई नाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हम मान सेवी में आ रहे हैं। एक दिन की मजदूरी, यदि मजदूर भी आज काम आप अपने यहाँ लगाते हो तो उसको भी 500 रुपए दिन भर की मजदूरी हम दे रहे हैं। सरकार हमको वो भी नहीं दे रही है। सुबह से हमारे काम का समय निर्धारित नहीं है। सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के 9 से 10 बजे रात तक हमको काम करना पड़ता है, और जब भी विभाग से कोई आदेश आया है हमको काम करना पड़ता है, हमको जवाब देना है। रोज नई स्कीमें आती हैं, रोज नए ऐप बनाए जा रहे हैं, और रोज ऐपों में बदलाव दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या साथियों अभी जो अपने सामने है फेस कैप्चर की। इस फेस कैप्चर को लेके हमारी बहनें सब बहुत परेशान है। सरकार एक पैकेट टीएचआर देती है, एक सप्ताह में एक हितग्राही को एक पैकेट टीएचआर देना है। उसके लिए भी सरकार हमें चोर बना रही है, उसके लिए हमें ट्रैक कर रही है। जिनकी तनख्वाह, जिनकी पेमेंट 1 लाख रुपए है, उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सबसे कमजोर हैं, तो हर तरह से दबाव हमारी आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर सरकार दबाती है, और हम दब ही जाते हैं, हम डर जाते हैं। साथियों, जब पोषण ट्रैकर शुरू हुआ है उसी टाइम बोले थे हम लोग, आखिरी तक रुके रह गए हमारे सभी लीडर कि कोई पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड मत करो, लेकिन इतना दबाव बनाया गया, मीटिंग में बुला बुला करके ऐप डाउनलोड कराया गया। आज उसी ऐप के कारण हमको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी नौकरी अब दांव पर लगी है, क्योंकि एक पैकेट पंजीरी के लिए फेस कैप्चर कराने के लिए कोई हितग्राही तैयार नहीं हो रहा है। उसमें भी समस्या है, ये फेस कैप्चर हो भी नहीं रहा है। उसी व्यक्ति की हर सप्ताह आप फोटो लो, इस बार लेगा, अगली बार उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम सब यहाँ लड़ाई लड़ने को आए हैं। आप सबको मालूम होगा 26,000 न्यूनतम वेतन के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश किया, मालूम है? गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ये 26,000 न्यूनतम वेतन की पात्र हैं, लेकिन और कहीं नहीं, सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट ने लड़ा है। अभी तो हम मध्य प्रदेश से हैं, शायद कर्नाटका में भी लग गया है, हाई कोर्ट ने याचिका लगा दी है, कर्नाटका ने भी, और मध्य प्रदेश ने भी ये लगा दी अपने हाई कोर्ट में कि यदि गुजरात की कोर्ट कह रही है कि 26,000 न्यूनतम वेतन की पात्र हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मध्य प्रदेश में भी तो वही काम कर रही हैं, उतना ही काम कर रही हैं, तो ये क्यों न्यूनतम वेतन के पात्र नहीं है? तो आपको बताएं, मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की याचिका लग चुकी है। आज 5 राज्य के लोग यहाँ हैं, हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि सभी साथी अपने अपने राज्यों में 26,000 न्यूनतम वेतन का जो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश किया है, वो जजमेंट लगा करके आप सब लोग लड़ें। जब हम एक होकर के लड़ेंगे तब हमको सफलता मिलेगी। जब ठीक है, अभी हम अपने हाई कोर्ट में लगाएंगे, लड़ेंगे, नहीं सुनवाई होगी तो कुछ ताकत लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। हम जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला है वो संघर्ष से मिला है, वो लड़कर ही मिला है। आज इससे पहले हमारी क्या स्थिति थी, जो हमारी पुरानी बहनें काम कर रही हैं आज भी आंगनवाड़ी में अभी वो हैं, वो किस समस्या से काम कर रही थी, अब आज उनको कितनी समस्या हो रही। पहले तो 10वीं पास आंगनवाड़ी में भर्ती करा लिया जाता था, आज इतने सारे ये एंड्रॉइड सेट आ गए हैं जो कि हमारी बहनों से लेते भी नहीं बन रहे हैं, और सारे काम उसी में कराओ। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार चारों तरफ से मार रही है हमको, पूरा दिन ऑनलाइन काम करो, ना मोबाइल दे रही, ना टैब दे रही, ना डाटा दे रही है। अपने से आप मोबाइल रिचार्ज कराओ, अपने से मोबाइल हैंग कर रही है तो अपने से आप मोबाइल खरीदो, और इतने सारे ऐपों में आप काम करो। इसके बाद भी रजिस्टर बनाओ, रिकॉर्ड बनाओ, गृह भेंट करो, 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों का वजन करो। दुनिया भर की जिम्मेदारी हमारे सर पर आन पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारी बहुत सारी बहनें तो हार्ट अटैक का शिकार हो चुकी हैं इस नौकरी के चलते। तो अब समय क्या आ गया है, अब अपने लिए आवाज उठाने का समय आ गया है, अब अपने लिए लड़ने का समय आ गया है। वो समय गया
हमारी कुछ बहनें कम पढ़ी लिखी थी, वो नहीं बोल पा रही थी, वो दबाव में थी, उनको तो घर से ही दबाव बना दिया जाता था। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज हमारी सारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बोल सकती हैं, सबको बोलना आता है। सब लोग बोलिए, आज ये खुला मंच है। आप जितने स्टेट से आए हो, हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि आप आ करके भले ही 1 मिनट बोलो, आप अपनी बात रख सकते हो। अपने राज्य में किस समस्या का से आप चल रहे हो, क्या क्या समस्याएं हैं, वो आप बोल सकते हो। आज यहाँ पर कोई डीपीओ सीडीपीओ नहीं है और ना ही सुपरवाइजर का दबाव है। तो जो अपने अंदर आग लेकर आप आए हो, उस आग को यहाँ भड़काओ, उसको भड़काने की जरूरत है। अभी तो आपकी चिंगारी है, इस चिंगारी को हवा देने की जरूरत है साथियों। तो सारे स्टेट से, जितने स्टेट से हमारे साथी आए हैं, हम चाहेंगे 1-1, 2-2 मिनट आप लोग जिनको बोलना है, आप आकर यहाँ अपने नाम का, अपने स्टेट का नाम और अपने नाम की चिट दें। हम आपको बुलाएंगे, आप आइए, बेधड़क और बेझिझक अपनी समस्या बोल सकती हैं। यहाँ आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। और यार आज हम नहीं बोले तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे। यदि यहाँ हम नहीं बोले तो हम अपने यहाँ तो और सेंटर में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे ऊपर सुपरवाइजर से लेकर के सीडीपीओ से लेकर के जिला कार्यक्रम अधिकारी से तक, और इसके बाद कलेक्टर का दौरा। कलेक्टर भी आएगा तो पहले आंगनवाड़ी चेक करने जाएगा। जिले में इतने सारे विभाग हैं, उनको नहीं देखेगा, लेकिन सबसे पहले वो हमारा। तो हमारे कहने का मतलब साथियों कि एक कुत्ता भी यदि आंगनवाड़ी केंद्र से गुजरा है तो वो आंगनवाड़ी केंद्र चेक करने जाएगा। उसके पास कोई पावर है कि नहीं है, फिर भी वो आंगनवाड़ी केंद्र चेक करेगा। और दुख की बात कहां पर है कि हमारी बहनें ये नहीं पूछेंगी कि आप कौन हैं। वो पूछा, अरे कई बार तो हमारी बहनों के साथ ऐसा हो चुका, कोई भी नोट छाप गया, पैसे लेकर के आ गया, डर के मारे कि हमारे रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, तो हम वो डर के मारे उनको पैसे भी दे दी। कोई बोला हम मीडिया से आए हैं, हम आपका ये न्यूज निकाल देंगे, वो न्यूज निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें अब वो समय नहीं है। अब आप जागरूक हो, पहले समझो कि कौन आया है आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में आप नौकरी कर रहे हो, वो आपका सेंटर है, वहां के राजा आप हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के और आपको कुछ ही बोल करके चला जाएगा। अपने विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हम जानते हैं, सुपरवाइजर को जानते हैं, सीडीपीओ को जानते हैं और डीपीओ को जानते हैं। इसके अलावा कोई आता है, आप बाकायदे उससे बहस करो, उससे बात करो। एक बात आपको बताऊं, मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ी लड़ाई आज जीती है। 1500 रुपए जो हमारे मध्य प्रदेश में 2019 में राज्य सरकार ने हमें 1500 रुपया बढ़ाया था, और फिर जब केंद्र का चुनाव हुआ तो केंद्र सरकार ने भी 1500 रुपया बढ़ाया। तो राज्य ने पहले बढ़ाया था। जब केंद्र का बढ़ा 1500 रुपया, तो राज्य सरकार ने हमारे खाते में आया हुआ पैसा काट दिया। तो मध्य प्रदेश ने आवाज उठाई, हाई कोर्ट गए, वहां अपनी याचिका लगाई, और तब से हम 2019 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2023 में हम लोगों ने जब 15 दिन का हड़ताल किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों की शुरू हुई, तब सरकार 3000 रुपया हमारा बढ़ाई थी। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल किए तो हम लोगों को कामयाबी क्या मिली, पूरा मध्य प्रदेश बैठ गया था। सिर्फ आरएसएस के अलावा सारे लोग जो बीएमएस, आरएसएस जो बीएमएस में जुड़े हैं, वो वाले नहीं बैठे थे, बाकी सारे यूनियन बैठ गए थे, जिससे हमको काफी कामयाबी मिली। हमारे 3000 रुपए बढ़े। रिटायरी में हमारे यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 रुपया नहीं दिया जाता था, तो रिटायरी में 1,25,000 रुपया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और 1 लाख रुपया सहायिका को। और सबसे बड़ी बात, 1000 रुपया हर साल बढ़ने का एग्रीमेंट पास हुआ है। हम लोगों को बिना लड़ाई के हमारा 1000 रुपया हर साल जुलाई में अपने आप बढ़ रहा है। तो ये लड़ाइयां हम जीते। और जो इसके बाद सरकार ने क्या कहा कि हम 3000, इनको 1500 इनका हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने 2023 में बढ़ाया और इनका मानदेय कटा था 2019 में। तो 2019 से लेकर के 2023 तक का 4 साल का इनका 1500 रुपया का एरियस प्लस 6% की ब्याज के दर से आप 120 दिन के अंदर भुगतान करो। तो ये है संघर्ष का नतीजा। लड़े, पूरे 8 साल लड़े, हार नहीं माने, तो जाकर आज जीते। आज 4 महीने 120 दिन के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1,20,000 रुपया
मिलेगा। मध्य प्रदेश ने ये जीत हासिल की है। तो यह हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कोई भी समस्या इस तरह की जब आती है तो आप लोग आगे बढ़ करके उसका सामना करिए, मुकाबला करिए और लड़ाई लड़िए। तो एटक यूनियन ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत हमको जीत भी हासिल हुई है और आगे भी हम इसी उम्मीद से जुड़े हैं कि हम जीतेंगे। हमको न्यूनतम वेतन भी हम जीतेंगे और आगे चल के हमको नियमितीकरण भी सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें एक होने की जरूरत है। AITUC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओ साथी लड़ेंगे, ओ साथी लड़ेंगे, ओ साथी जीतेंगे, ओ साथी जीतेंगे। अरे कल भी हम जीते थे, मुझे नहीं लगता आप जीत पाओगे करके, नहीं लगता, नहीं आता। अरे कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, अरे आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे। अरे डंडा लेके हल्ला बोल, अरे डंडा लेके हल्ला बोल, अरे झंडा लेके हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, सिटी बजा के हल्ला बोल, सिटी बजा के हल्ला बोल, और जोर से हल्ला बोल, और जोर से, और जोर से। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे बीजेपी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बीजेपी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। AITUC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रेजुटी हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ग्रेजुटी हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वेतन हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वेतन हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पेंशन हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पेंशन हमको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनवाड़ी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथी आवाज दो। हमें जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। शायद इतने बड़े मंच पे पहले कभी नहीं बोला है, तो हो सकता है कुछ बोलने में गलतियाँ हो। जी देखिए, हम अपने लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं और जब तक हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, जैसे कि सभी कॉमरेड्स ने बताया आगे कि पोषण टैकर का चल रहा है, FRS के माध्यम से राशन वितरण का है, तो वो सभी मांगे हमारे यहाँ भी हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मांग है अगर इसको पूरी तरह बंद नहीं किया जाता है तो कम से कम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के समय एक बार करने के लिए कहा जाए। सरकार को ये FRS के माध्यम से सिर्फ रजिस्ट्रेशन के समय करना चाहिए। बार बार महिलाओं को बुलाना, या मजदूर हैं वो बाहर रह रहे हैं, वो काम हो नहीं पाता है, फ़ोन नहीं है किसी के पास फ़ोन आधार से अटैच्ड नहीं है, तो उसका तो FRS हुआ ही नहीं, वो लाभार्थी वंचित हो गए सारे। जहाँ 100 थे वो वहाँ 100 की जगह 50 ही लाभार्थी रह गए हैं, ज़रूरतमंद लोग छूट रहे हैं। तो ऐसा ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और जो ये अभी हमारे यहाँ यूपी में एक सिस्टम चल रहा है, ऊपर से आया हुआ है, सुना है जो मैंने,
50 वर्ष से नीचे की जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो नई ज्वाइनिंग हो या पुरानी हो, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, ऊपर अपडेट हो रहे हैं। तो मेरी मांग है सरकार से कि ये आयु की सीमा है वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से लगी हुई हैं वो सारी वर्कर तो रह ही जाएंगी सुपरवाइजर के प्रमोशन के लिए। तो मेरी तरफ से ये मांग भी उसमें शामिल होनी चाहिए। बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन के अध्यक्षता कर रही हुई हमारी अध्यक्ष मंडली के साथीगण, सम्मानित मंचासीन राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, तमाम राज्यों से आई हुई हमारी पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आई हुई, विभिन्न राज्यों से आई हुई तमाम सेविका सहायिका बहन एवं अभिभावक भाई को आज मैं बिहार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए। हम अपने हक और अधिकार के लिए आज ये केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा के समक्ष जंतर मंतर पर हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं। 2015 के बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आप तो गाना के माध्यम से जो हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के व्यथा है, हमारी बेगूसराय की संगीता झा ने आपको सुनाने का काम किया है। 2015 से केंद्र सरकार 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किए हैं। ऐसा कोई विभाग होगा जहां की 11 साल बीतने वाले हैं और वह सरकार 11 रुपया नहीं बढ़ाया होगा। और ये हम लोग बड़े ही दुखी हैं इस सरकार से कि 11 साल में 11 रुपया नहीं बढ़ाने का काम किए हैं। बिहार के राज्य महासचिव बोल रहे थे कि नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं और नारी का ये एक तरह से अल्प मानदेय दे के शोषण करते हैं। हम लोग शोषित हैं, अल्प मानदेय देकर सरकार हमें एक तरह से शोषण ही कर रही है। एक तरफ अपना ये पूरा देश में ये बताते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं केंद्र सरकार से, आप अगर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ICDS में 100% हम महिला हैं, हमें सरकारीकरण करके दिखाइए। हम 1975 से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक का काम करते हैं। जन्म से पहले गर्भावस्था में जब बच्चे पल रहे होते हैं उस समय से हम लोग उसको अपने रजिस्टर पर लिखते हैं। जब किशोरियां 14 से हो जाती है 16 तक, हम लोग 18 के अंदर को उसको लोड करके उसको स्वस्थ किशोरी बनाते हैं ताकि स्वस्थ किशोरी स्वस्थ माँ बन सके और स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा को जन्म दे सके। और जब स्वस्थ बच्चा होगा तो स्वस्थ राज्य और स्वस्थ देश होगा। हम लोग देश निर्माण का काम करते हैं और देश के नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन यह सरकार हम लोग को क्या समझती है जो 1 रुपया भी नहीं 2015 से बढ़ाने का काम किया है। हम तमाम बिहार की सेविका ही नहीं, पूरे देश की सेविका हम केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं। अगर हम लोगों का सरकारीकरण नहीं किए तो हम लोग गली गली आपके लिए तौहीन का नारा लगाएंगे और जो बन पाएगा हम लोग आगे आपके सरकार गिराने का काम करेंगे। आप अगर अपने पद पर रहना चाहते हैं तो पहले हमें सरकारीकरण कीजिए। आपने राज्य में जो राज्य सरकार होते हैं उनको तो सेविका को राज्यकर्मी करने का भी मतलब आदेश नहीं दिया और हम लोग मांग करते रहे। अभी तक हम लोग को कोई राज्य में राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। हम लोग खाली हाथ जब 65 साल हो जाते हैं हम सेविकाएं का तो हम लोग खाली हाथ घर जाते हैं। अरे जब उस उम्र आता है मोदी जी तब पैसे की जरूरत होती है और हम खाली हाथ घर जाते हैं। हम क्या खाएंगे 65 साल के बाद, यह तो सोचिए। आप तो सब विभाग में पेंशन लागू किया, आंगनवाड़ी सेविका को क्या दिया? खाली हाथ क्यों? हमारे स्वास्थ्य 60 साल 65 साल के बाद बिगड़ने लगते हैं, हम पर अधिक खर्चा होगा। आप तो हमें बच्चे का बोझ बना दिए। हम अपना जीवन देश के मजबूत करने में लगाते हैं
और एक तरफ आप हमें बुढ़ापा में बच्चे के आगे भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें सरकारीकरण करें, हमें ग्रेच्युटी का लाभ दें, हम जब रिटायर करें पेंशन की व्यवस्था करें। अगर आप हमारी व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये झूठा जो जुमला चारों तरफ बिखेर रहे हैं नारी सशक्तिकरण का, कम से कम ये तो बंद कर दीजिए। आप जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं और बोलते हैं नारी को हम सशक्त किया, तो हम कहते हैं आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ये सच बोल रहे हैं तो हमारा 3 दिन से पूरे देश की हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यह जंतर मंतर पर बैठ के और आपसे गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आप यह सुन लीजिए, हम लोग आग्रह कर रहे हैं और हम लोग कुर्सी से आपको उतारने का भी काम करेंगे। हम पूरा भारत एक होंगे और पूरे भारत की सेविका एक होकर आपको गद्दी से उतारेंगे। और जब आप गद्दी से उतरिएगा तो पता चलेगा नारी का अपमान क्या होता है। जिस देश में होता नारी का अपमान, वो देश नहीं है महान, वो देश नहीं है महान। अगर देश को महान बनाना है तो नारी का सम्मान कीजिए और हम भारत की सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। पुनः तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय आंगनबाड़ी फेडरेशन। तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं आज अभी हमको गीत गाने का मौका मिला है, तो मैं तो अपने हक और अधिकार की बात को ही लेकर के मोदी सरकार को जगाना चाहती हूँ कि हम आपके दिल्ली में आकर के आपको चुनौती देने के लिए आए हैं कि हमें वेतनमान करो और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। और ये जो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, इस महंगाई में हम सेविकाओं को जो आप मानदेय भीख के रूप में दे रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं है। इसकी चुनौती के लिए मैं उनको चुनौती देने के लिए आई हूँ और इसी संदर्भ में अब आज मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। हम हैं वेतन के हकदार, परमानेंट करो सरकार। हमें वेतन के हकदार, आप लोग भी गाइए, परमानेंट करो सरकार। जुमलेबाजी की सरकार अब की नहीं चलेगी यार। जुमलेबाजी की सरकार अब की नहीं चलेगी यार। हम हैं वेतन के हकदार, परमानेंट करो सरकार। हम हैं वेतन के हकदार, परमानेंट करो सरकार। हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। 4 घंटा के बदले 8 घंटा तू खटवाया है। 4 घंटे के बदले 12 घंटा तुम खटवाया है। हमने पोलियो दूर भगाया है, हमने कोरोना दूर भगाया है। हमने पोलियो दूर भगाया, हमने कोरोना दूर भगाया है। हमने मातृ मृत्यु दूर भगाया, हमने शिशु मृत्यु दूर भगाया। हमने मातृ मृत्यु दूर भगाया, हमने शिशु मृत्यु दूर भगाया। हमने कुपोषण को हटाया, हमको परमानेंट
हमने कुपोषण दूर भगाया, हमको परमानेंट करो सरकार, हम हैं वेतन के हकदार, परमानेंट करो सरकार। बीएलओ का भी काम कराया, जनगणना में भी खूब खटवाया, बीएलओ का तुम काम कराया, जनगणना में खूब खटवाया, हमको होम विजिट करका के तुमने स्वच्छता को अपनाया, हमसे होम विजिट करवा के तुमने स्वच्छता को अपनाया है, वेतन के हकदार, परमानेंट करो सरकार, हम हैं वेतन के हकदार, परमानेंट करो सरकार। हमसे अन्नप्राशन करवाया, हमसे गोद भराई करवाया, हमसे अन्नप्राशन करवाया, हमसे गोद भराई करवाया, सारा काम करा के तुझको दिखती नहीं सरकार, सारा काम करा के तुझको दिखती नहीं सरकार, हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार, हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। ऑफलाइन तू काम कराया, ऑनलाइन भी तुम काम कराया, ऑफलाइन भी तुम काम कराया, ऑनलाइन भी तुम काम कराया, डाटा ऑपरेटर का दो वेतन हमको अब वही है स्वीकार, डाटा ऑपरेटर का वेतन दो अब है हमको स्वीकार, सेविका का श्राप लगेगा तो तेरी कुर्सी छिन जाएगी, सेविका का श्राप लगे तेरी कुर्सी छिन जाएगी, थोड़ा शर्म करो सरकार, हम हैं वेतन के हकदार, थोड़ा शर्म करो सरकार, हम हैं वेतन के हकदार। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।